हमने अब तक लिगैंड पूरा का पूरा पढ़ लिया है, बट लिगैंड के अंदर जो हमने पढ़े यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, उनके अलावा भी कुछ बातें होती हैं। जरा देखना, एक होती है बात बाइडेंटेट के बारे में। मतलब कि जब भी हमारे पास कोई भी बाइडेंटेट है, जैसे हमने एग्जांपल क्या पढ़ा है ऑक्सीलेट का, ऐसे देख लिखते हैं उसे ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स। ऑक्सीलेट को शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्स। तो सबको पता है ऑक्सीलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ऑक्सीलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, मतलब कि इसके पास 2 डोनर एटम है, सही है ना। तो मेटल के साथ जब भी ऑक्सीलेट बॉन्ड बनाएगा, मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये एम ओ एक्स होल थ्राइस, सही है ना, 3 ओ एक्स है हमारे पास, एम ओ एक्स का होल थ्राइस, दैट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो जब भी ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा तो सबको मालूम है कि ऑक्सीलेट बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट मतलब कि इसके पास दो दो डोनर एटम है। देखो ऐसे, इस तरीके से इनने दोनों डोनर एटम मेटल को दे दिए। और ऐसे कितने ऑक्सीलेट हैं, 3 ऑक्सीलेट हैं। ये देखो जरा, ये बन गया अपने पास सेकेंड ऑक्सीलेट का, और देन लास्ट इज दिस। तो इसी तरीके से जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स दो दो बॉन्ड बनाते हैं, देख लो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो सबको पता है सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है, देन डबल बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब भी हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड इस तरीके से डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं चिलेट इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, चिलेट इफेक्ट। मतलब कि द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड ड्यू टू बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड इज नोन एज चिलेट इफेक्ट, या फिर चिलेट इफेक्ट कह लो, या फिर इसे कहते हैं हम लोग चिलेशन, सही है ना। इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग चिलेट इफेक्ट या फिर चिलेशन। और इन लिगेंड्स को हम लोग नाम देते हैं चिलेट लिगेंड, सही है ना। इसे किलेट मत पढ़ना, CHELAT, इट इज नॉट अ किलेट, इट इज चिलेट, सही है ना। सो चिलेट लिगेंड, सही है। तो इसी स्टेबिलिटी की इंक्रीजमेंट को क्या नाम देते हैं हम लोग, चिलेट इफेक्ट या फिर चिलेशन। फंडा समझ में आया चिलेशन और चिलेट इफेक्ट का। अब नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, सही है ना। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी का मतलब क्या होता है दो, डेंटेट तुमको मालूम ही है। सो एम्बीडेंटेट लिगेंड आर दोस व्हिच कैन अटैक फ्रॉम टू साइड या फिर व्हिच कैन लिगेट फ्रॉम टू साइड। एग्जांपल देखना जरा, अगर मैं लिखूं NO2, इसे कहते हैं हम लोग नाइट्राइटो, NO2 नेगेटिव। तो ये जो NO2 है, NO2 नेगेटिव है, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ये मेटल को दोनों तरफ से, मतलब कि अगर तुम NO2 के स्ट्रक्चर बनाओगे, जरा देखो ये गया एक O, ये डबल बॉन्ड O, तो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस नेगेटिव वाली ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। मतलब कि ये जो लिगेंड है NO2, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी और ऑक्सीजन की तरफ से भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा मेटल को और बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन वाली साइड से, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमको। लेकिन अगर वहीं पर ही इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया अपनी साइड से, मतलब कि ऐसे मेटल, एंड इट इज ON डबल बॉन्ड O, और ये बना इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हमारे को क्या देखना पड़ेगा, ONO। तो मतलब कि ऐसे लिगेंड जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, मतलब कि जिनके पास दो साइड होती हैं अटैक करने की, दैट आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। फंडा समझ में आ गया एम्बीडेंटेट लिगेंड का, नहीं समझ में आया तो एक आगे और भी। देखो। आ गया, चलो सही है फिर तो एक और देखो, वरना तो नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखना, SCN। अब SCN क्या करता है, SCN भी दो दो तरीके से अटैक कर सकता है। एक, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों के दोनों अटैक कर सकते हैं। और अगर मेटल ने सल्फर की तरफ से अटैक करा, सॉरी सल्फ ओ इस डेंटेट ने मेटल को
सल्फर की तरफ से अटैक करा सो ये बनाएगा HCN, और वहीं पर ही अगर नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करा देन इट कैन फॉर्म NCS। सही है ना, इसको कहते हैं हम लोग थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, थायोसाइनेटो, साइनेटो, और इसे कहते हैं हम लोग आइसोथायोसाइनेटो। 11th क्लास में सबको याद होगा, 11th क्लास में एक टॉपिक आता है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, पढ़ा है किसी ने? जैसे कि एक बनता था CN, एक बनता था SC, सॉरी CN और NC, इसे कहते थे हम लोग साइनाइड, इसे कहते थे हम लोग आइसोसाइनाइड। सही है ना, साइनाइड वही है जहर जो पिक्चरों में होता है ना, हीरा वो अंगूठी में चाट के निकल जाते हैं, वो 1 सेकंड में टेररिस्ट जो होते हैं, जो उस पिक्चर में भी था, बेबी पिक्चर जो आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें वो टेररिस्ट होता है, वो अंगूठी में लगा हुआ वो चाटता है और मर जाता है, तो वही होता है साइनाइड। तो बहुत जल्दी से बहुत भयंकर जहर है, दर्द रहित मौत देता है। सो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो वैसे इनका नाम होता है, इसका नाम है थायोसाइनाइटो। और अगर हमारे पास अटैक होएगा नाइट्रोजन की तरफ से तो इसे कहेंगे हम आइसोथायोसाइनाइटो। थायो किस वजह से लगता है? थायो लगता है सल्फर की वजह से, थायोसाइनेटो। सही ना, इनकी नेमिंग है, नेमिंग अभी हम लोग करेंगे, दिक्कत ना लो। थायोसाइनेटो है आइसोथायोसाइनेटो। अब ऐसे इसका नाम होता है, मतलब कि अगर नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करा है तो उसे कहते हैं हम लोग एन नाइट्राइटो। क्या कहते हैं? एन नाइट्राइटो। और अगर ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करता है तो कहते हैं ओ नाइट्राइटो। बस नाइट्राइटो तो NO2 है, और नाइट्रोजन जिनसे पहले N और O लिखा जा रहा है वो केवल शो कर रहा है कि अटैक किस तरफ से हुआ है। सही है ना, इट इज O नाइट्राइटो। समझ में आ गया? अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि जो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। हेडिंग टू में डाल ली है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, छोटी सी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज बेसिकली अ शेप कि जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है वो स्पेस में, जो मैंने एक बार लिखा है ना स्पाटियल, स्पाटियल मतलब कि स्पेस, कि जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके से होती है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो अपनी 11th क्लास में, जो शेप्स शायद तुमने अभी पढ़ी थी, पी ब्लॉक के अंदर ही पढ़ाई थी मैंने। सही ना, तो वही शेप है सारी की सारी, कि अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कि 4 लिगेंड अटैच्ड है, तो अगर 4 लिगेंड अटैच है तो शेप कैसी होगी? या तो होगी टेट्राहेड्रल या होगी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल मालूम है ना, एक ऊपर और 3 नीचे की तरफ। और ये जो तो मैं क्या बता रहा था कि वो ये सब तो बता दिया कि स्पेस के अंदर होते हैं। सो नेक्स्ट क्या बता रहा था मैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर देखो जरा, तो स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या बता रहा था कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ये होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कि 4 लिगेंड जुड़े हैं अपने सेंट्रल मेटल से। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होएगा तो 5 के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकती है या तो TBP, TBP बोले तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। याद ना सबको, ऐसे ट्रायंगल बनता था, एक प्लेन के अंदर क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और बाय पिरामिड, बाय पिरामिड मतलब कि एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ, इस तरीके से। सही है ना, ऐसे पिरामिड बनता था। सो इसे कहते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो दो दो शेप हो सकती है हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर की। सही है ना, वही सब तुम्हारे को पता ही है, या तो ट्रायगोनल बाय पिरामिड बना लो या फिर स्क्वायर पिरामिडल बना लो। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ साथ लास्ट हो गया 6, तो कोऑर्डिनेशन 6 के अंदर एक ही शेप बचेगी, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। सही है ना, किसी को याद है कि जैसे देखो इसके अंदर तो 4 थे, मतलब कि इसके अंदर 4 लिगेंड है, तो इसका नाम हो गया टेट्राहेड्रल। सही है ना, इसका नाम 5 है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, वो तो सिंपल ही है। लेकिन इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है? इसका नाम तो हेक्साहेड्रल होना चाहिए था। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है? कोई रीजन पता है किसी को? तो रीजन मैंने तुमको बताया था, इसलिए कहता हूं मैं रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना बच्चे दिवाली के अंदर। सही है ना, अभी बता रहा हूं। इसका रीजन था तुम्हारे को, जब मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था सॉलिड स्टेट, वहां पर भी हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने टेट्राहेड्रल वॉइड और एक पढ़े थे हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वहां पर ही मैंने तुम्हें बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 4 फेसेस हैं।
सही है, बॉन्ड्स को देखकर कभी भी इनका नाम टेट्रा या ऑक्टा नहीं पड़ता है, बॉन्ड्स की वजह से नहीं पड़ा है नाम, ये नाम पड़ा है इनके फेसेस को देखकर, मतलब कि इसके अंदर 4 फेसेस हैं, 4 फेस देखो कैसे बनते हैं, एक फेस ये रहा, सही है, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस इसी के बैक साइड में दिख रहा है, और एक फेस नीचे की तरफ, तो इन टोटल 4 फेस बनते हैं, तो 4 फेस हैं तो नाम है टेट्राहेड्रल। और ऐसे इसके अंदर ऑक्टा वाले में बनते हैं 8 फेसेस, तो इसका नंबर 6 है, इसी वजह से इसका नाम ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसके अंदर 8 फेसेस हैं, इस वजह से इसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो, ये सब उसके अंदर पढ़ा था हमने सॉलिड स्टेट के अंदर, अगर तुम्हें याद है तो, और इसी वजह से कहता हूँ रिवीजन जरूरी है। सही है ना, तो चलो देखो, तो मैं क्या बता रहा था, डैश और वेज स्ट्रक्चर बता रहा था मैं तुम्हें, तो डैश स्ट्रक्चर क्या होती है, ये जैसे डॉट डॉट लगी हुई है ना, इन्हें कहते हैं हम लोग डैश स्ट्रक्चर, और ये ब्लैक ब्लैक बना हुआ है दैट इज नोन एज वेज स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि ये 3D में है, 3D मतलब कि ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, मतलब कि ये आगे की तरफ निकली हुई है और वो पीछे की तरफ है। समझ में आ रही है 3D प्लेन के अंदर कैसे बताना चाह रहा हूं मैं। मैंने क्या बताया, अपने नाम से अपने आप को डिफाइन करते हैं, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो होमोलैप्टिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं। सेम टाइप ऑफ लिगेंड बोले तो जो हमने कल एग्जांपल पढ़ा था K4FeCN का होल 6, सही है ना, तो इसके अंदर सारे के सारे जो लिगेंड है वो कौन से हैं, CN वाले हैं, तो मतलब कि जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं उनको कहते हैं हम लोग होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर उनके अंदर वहीं पे अलग अलग तरीके के लिगेंड होते हैं, जैसे कल हमने एग्जांपल पढ़ा था पीटी का, पीटी क्वेश्चन जो करा था NH3 का होल 4 और मान लो H2O का होल ट्वाइस, सही है, तो ये क्या है अपना हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सही है, तो फंडा समझ में आ रहा है कि होमो मतलब सेम, कि जिनके पास सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, जैसे सारे के सारे लिगेंड कौन से हैं, CN वाले हैं, इसे कहेंगे होमोलैप्टिक। और जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं दैट इज नोन एज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सही है ना, जैसे इसके अंदर 4 है NH3 और 2 है वाटर के। ठीक है, तो जल्दी से टॉपिक अपना आखिरी